चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। इतिहास में हम लोग क्या जानेंगे? प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, चलिए चलिए देखिएगा। इतिहास आप लोगों को पता होगा कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका डिफाइन वगैरह आप लोग को पता होगा। इति मैंने बीती और हास मैंने बात, यानी बीती हुई बात को ख्याल करना क्या है? इतिहास है। ठीक है, इतिहास जो है आपका 3 काल में भागा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, कितना? 3। तो 3 काल आप लोग जानते होंगे। पहला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो पहला जो हो जाएगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल, आप लोग लिखे चलिएगा। दूसरा हो जाएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा जो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये आपको इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। चलिए इतना तो आप लोग जान गए हैं। और जान लीजिएगा प्राग ऐतिहासिक काल में कितने तरह के काल आते हैं और आदि ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं काल, और ऐतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में आप जानिएगा पहला जो आते हैं, इसमें पहले जो आते हैं वो है पूरा पाषाण काल। क्या है लिखते चलिएगा। चलिए देखिए, पहला जो है आप लिखिएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा लिखिएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, तीसरा लिखिएगा आपका हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। चौथा लिख लीजिएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ये आपके प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ गए। अब आ जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको 3 चीज आएंगे पढ़ने के लिए। पहला है सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। और दूसरा जो पढ़ना है कांसा के बारे में पढ़ना है, जिसको ब्रोंज बोला जाता है। कांसा के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हड़प्पा। ठीक है, ये हो गया आपका। और आपको ऐतिहासिक काल में पढ़ना है
ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। पहला हो जाएगा आपको प्राचीन काल हो जाएगा, मध्यकाल हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। पहला हो जाएगा प्राचीन काल, दूसरा हो जाएगा मध्यकाल, तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा काल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक काल हो जाएगा। आधुनिक काल लिख दीजिएगा, मॉडर्न टाइम, आधुनिक काल। और चौथा जो आपका हो जाएगा नेहरू काल हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, नेहरू काल। और पांचवा हो जाएगा विश्व के बारे में पढ़ने, वर्ल्ड, WRL, ठीक है, वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका ऐतिहासिक काल में हो गया। चलिए इतना आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीटेड हो जाते हैं। इतिहास के जो है कि 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में पहला आते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा आते हैं मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएंगे नव पाषाण काल, चौथा हो जाएंगे ताम्र पाषाण काल। आद ऐतिहासिक काल में पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा कांसा, तीसरा हड़प्पा। ऐतिहासिक काल में पहला प्राचीन काल, फिर दूसरा हो जाएगा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल, चौथा नेहरू काल, पांचवा वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इतना आप लोग की क्या हो गया पता हो गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक। की तलाश से में हम बिछड़ की अपनी सागन। चलिए तो आप लोग इतनी बातें तो जान लिए, अब जानिएगा कि इतिहास क्या कहलाता है। इतिहास, ठीक है, इतिहास। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि अतीत का जो अध्ययन है इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन क्या कहेगा, इतिहास कहेगा, ठीक है। और इतिहास के जो जनक जी हैं, इनका जो जनक बतलाए जाते हैं, इनका जो जनक हैं, कौन जनक आप लोग को पता होना चाहिए, हेरोडोटस हैं। कौन है, हेरोडोटस, ठीक है। इन्हीं के नाम पर हिस्ट्री रखा गया है, हेरोडोटस हैं, ठीक है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस के कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना किसको कहते हैं, अफ्रीका महादेश को। ये भी आप याद रखिएगा कि मानव जाति का पालना कौन सा, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। कौन सा महादेश, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। चलिए ये भी आप याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि मानव जाति का पालना जो है क्या कहलाता है, तो अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए तो इतिहास का जो पिताजी हो गए हेरोडोटस हो गए, यानी जनक हो गए,
और अतीत का जो अध्ययन है यानी बीती हुई जो बात होता है उसका अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और मानव जाति का जो पालना है अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। चलिए, तो ये आपको तो पता हो गया। और याद रखिएगा कि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। एक बात ख्याल रखिएगा कि जो सभ्यता का जो पालना है, सभ्यता का पालना एशिया महादेश, कौन सा महादेश? एशिया महादेश को कहा जाता है। ठीक है, एशिया महादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? तो एशिया महादेश को कहा जाता है। चलिए, ये तो आप लोग को पता हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, पूरा ऐतिहासिक काल क्या है, और पाषाण काल क्या है। चलिए, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा है पहला प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। ये तो आपका हमारा हो गया फर्स्ट में। कई में हो गया? फर्स्ट में हो गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको जान लेते हैं कि यह क्या कहलाता है, किसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, तो चलिए, इसका कहने का मतलब है कि जो इस समय की बात होता है, यानी इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल कहने का मतलब कि जो हम लोग हैं, मानव प्राणी जाति है, उस समय पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, और इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। कौन सा काल को रखते हैं? पाषाण काल को। चलिए, तो ये जो रखते हैं पाषाण काल को रखते हैं। कौन सा काल को? पाषाण काल। यानी इसका कहने का मतलब हो गया, इसका कहने का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल कहने का मतलब हो गया इसमें लोग पढ़ना लिखना बहुत कम जानते थे, यानी न के बराबर जानते थे। तो कहता है कि पाषाण काल में बतलाया जाता है बच्चा कि यह जो समय जो था क्या था, मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। ये जो पाषाण समय था, इसको में मानव पत्थर का, किसका? पत्थर का, कोई भी औजार कैसे करना है तो पत्थर का प्रयोग करता था। ठीक है, और हथियार का उपयोग करता था। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। और कहता है कि भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। जो पाषाण कालीन सभ्यता है, पाषाण काल जो सभ्यता है, सभ्यता है पाषाण कालीन सभ्यता, इसकी जो खोज किया गया, खोज किया कब किया गया भाई जी? तो इसका खोज 1863 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1863 ईस्वी में किया गया। इसका जो खोज किया गया 1863 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया आप इसको भी जान लीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट खोज करता है, खोज करता रॉबर्ट लिख दीजिएगा, ब्रूस फ्रूट, ब्रूस फ्रूट। चलिए, इसको लिखिएगा, रॉबर्ट हो जाएगा, ब्रूट हो जाएगा और फ्रूट हो जाएगा। ठीक, इतना आप लिख लिए।
चलिए तो ये हो गया भारत में सबसे पहले यानी जो पाषाण कालीन सभ्यता की जो खोज किया था वो कब किया था? 1863 में किया था। और कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस प्रूफ ने किया था। और भारतीय जो पुरातत्व का पिता जो है, भारतीय पुरातत्व का पिता, आप लिख लीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता, स्टार बना के लिख लेना है कि भारतीय पुरातत्व का पिता। लिखिए जल्दी, फटाक से कीजिए। कौन कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम लिखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए लिख लेना है, शुद्धिकरण शुभ लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए आप लोग के, ठीक। चलिए दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बोलिए क्या दिक्कत होता है, आप लोग के लिए उपस्थित होगा। और भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है भारत का। यहाँ लिख लीजिएगा स्टार बना के यहाँ पे कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो है ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। चलिए ये भी आप लोग ख्याल रखिएगा, कौन सी है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ठीक। और जो संस्कृति मंत्रालय के क्या है? अधीन है। इसको आप लोग तो ख्याल रख लिए होंगे। चलिए तो कहता है कि जब धातु हुआ था तो मिलने वाले जो धातु के आधार पर जो नामकरण किया गया था वह एक वैज्ञानिक किए थे जिनका नाम है क्रिश्चियन थॉमस। कौन किए थे? क्रिश्चियन थॉमस। आप लोग याद रखिएगा कि मिलने वाले धातु के जो इसका नामकरण किए थे, धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस किए थे, ठीक है। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन बूच किए थे, लिखावट के अनुसार पर। कौन? ठीक है। तो यानी जब मिला तो धातु के आधार पर नामकरण कौन किए? क्रिश्चियन थॉमस। दो वैज्ञानिक आए, लेकिन लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किए। ये लिख लीजिएगा, लिखावट के अनुसार कौन किए? जॉन ब्रूस ने किए, ठीक। चलिए तो आपको और बतलाया जाता है कि जो पूरा पाषाण काल है, कौन पाषाण काल जी? हाँ, अब तो ये वाला हो गया। अब हम लोग 12 बारी से पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है कि कै तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। तो 4 तरह में हम लोग पहला पढ़ेंगे। थोड़ा सा पॉज करते हैं। चलिए तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, जिसमें पहला जो है पूरा पाषाण काल। चलिए तो हम लोग समझेंगे कि पूरा पाषाण काल को, इसका जो समय चला था, इसका जो तिथि चला था, कब से कब तक इसका काल चला था। तो इसका काल चला था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, यानी 20 लाख ईसा पूर्व। कहाँ से? 20 लाख ईसा पूर्व से कब तक चला था? 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ये याद रखिएगा, 20 लाख ईसा पूर्व से चलता है 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है।
जो पूरा पाषाण काल चला था वो चला था, ठीक है। और बतलाया जाता है कि इस समय का जो हिस्ट्री था, इतिहास था, है ना, इसका जो सबसे जो मतलब शुरुआत वाला समय था, ठीक है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। जो पूरा पाषाण काल के जो मानव है, इस समय के मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव कहा जाता है ना। इस समय का जो मानव था, यानी बतलाया जाता है कि क्या था, जो खाद्य संग्राहक, यानी उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति की अपना पेट भरना था। जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना था। और इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की। किसकी खोज की? आग की खोज की, ठीक है। चलिए, और बतलाया जाता है कि जो इस समय के बारे में बतलाता है, मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया करने शिकार करने के लिए करते थे। जो पहले मतलब पूरा पाषाण काल में बताया जाता है कि जो पहले के जो मानव जाते थे, क्या करते थे? बड़े बड़े औजार बनाते थे और शिकार करने के लिए निकलते थे, ठीक है। और जो औजार रहता था, किस चीज़ का औजार रहता था? वो सब पत्थर के औजार रहते थे। किसके औजार रहते थे? वो सब पत्थर के औजार रहते थे, ठीक है। और इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। क्या करना? चित्रकारी करना, यानी शुरू कर दिया था। और थीमस बेटला के गुफाओं में पूरा पाषाण काल से के चित्र देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये सब बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा। और आज मैं बहुत मतलब धीमा आवाज़ में बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब परीक्षा वगैरह है मेरा चल रहा है। 1-2 दिन से आप लोग का वीडियो नहीं बन रहा था। मेरा पार्ट 3 का एग्ज़ाम है अभी, तो शनिवार तक चलेंगे। उसके बाद मैं डेली क्लास लाऊंगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं डेली क्लास लाऊंगा। कभी मैथ रहेगा, कभी रीजनिंग रहेगा, कभी जीके जीएस रहेंगे, कभी साइंस रहेंगे, ठीक है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थीम बेटा की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, वो बतला दिया मैंने। जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश के है, जो अब्दुल्लागंज में स्थित है। चलिए, तो ये आप इसको मोस्ट VVI यही है जो कि समय पूछता है कि पूरा पाषाण काल का जो समय है, यानी कितना से कितना तक चला। तो 20 लाख ईसा पूर्व से आपको 12,000 ईसा पूर्व तक चला। ये आप याद रखिएगा, यही मोस्ट VVI है। आपको दूसरा पूछता है, दूसरा जो है मध्य पाषाण है। कौन है? मध्य पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण। इसका भी तिथि पूछता है कि इसका जो समय चला कब से कब तक चला। तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। याद रखिएगा कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। कितना तक? 10,000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। कब से कब तक चला? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो मध्य पाषाण काल चला, ठीक है। और इस काल में बतलाया जाता है कि इस काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिया, करसाइल ने दिया। इसका जो जानकारी दिया, प्राप्त किया सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम जानकारी इसका जो सर्वप्रथम जानकारी दिया, कौन दिया? करसाइल ने दिया। कौन? करसाइल। इसका नाम है करसाइल। कौन दिया जी? करसाइल दिया। उनका जो तिथि कब दिया था? 1867 में दिया था। 1867 में। कब दिया था? 1867 में। चलिए, तो इतना बात आप लोग को ख्याल रहना चाहिए, कब दिया, कौन दिया। तो करसाइल ने दिया 1867 में, यानी 1867 में, ठीक है। यह पूरा पाषाण काल के यह जो है कि समय है पूरा पाषाण काल के बाद का काल था, ठीक है। यानी पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? मध्य पाषाण काल आता है, ठीक है। ये दूसरा नंबर पर है। और कहे जाते हैं कि जो इस समय में जो हम लोग मानव जाति आदमी जो करते थे, मानव के यानी कि क्या करते थे? हथियार, ठीक है। क्या? यानी हथियार, ठीक है ना। चलिए, आगे देख लीजिएगा।
और बतलाया जाता है कि जो इस समय की बात बतलाया जाता है कि इस समय मानव के हथियार बहुत छोटा आकार के होते थे। कैसे होते हैं? छोटा आकार के, यानी मध्य पाषाण काल में जो उनका जो हथियार हुआ करता था, यानी जो औजार हुआ करता था, यानी कैसे होता था, बहुत छोटे छोटे रहते थे। और इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। यानी जो इनका औजार था, इनका औजार क्या था? छोटा छोटा था। जो औजार था क्या था? छोटा था। और छोटा रहने ही कारण इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और कहता है कि इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदंगा नामक स्थान में प्राप्त हुए। जो इसका जो मतलब अवशेष बचा हुआ था, जो प्रतापगढ़ यानी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ? यूपी में। यानी प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदंगा नामक में प्राप्त हुए। जो इसका अवशेष प्राप्त हुआ, इसका क्या था? अवशेष। जो अवशेष प्राप्त हुआ इसका कहाँ प्राप्त हुआ? सराय नाहर यानी यूपी के प्रतापगढ़। ठीक है, लिख लीजिएगा। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है। ठीक, सराय नाहर, सराय नाहर और महदहा, महदहा। ठीक है, ये वाला यहाँ पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है, चलिए ये तो दूसरा आपका हो गया, अब तीसरा आएगा। ठीक है, चलिए तो तीसरा काल का नाम क्या है? नवपाषाण काल है। ठीक है, इसका जो समय चला था, इसका जो समय चला था किसका? नवपाषाण काल का, सब 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। कहाँ से कहाँ तक? इसका जो टाइम टेबल चला था 10,000 से 3,000। कहाँ तक? 3,000 तक ये चला था। ठीक है, यानी 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। ये आप लिख दीजिएगा, ईसा पूर्व से इतना ईसा पूर्व तक चला था। ठीक, आप याद रखिएगा इसको कि जो नवपाषाण का जो समय चला था 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। और बतलाया जाता है ना बचवा कि इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था। इसका जो जानकारी दिया था, सर्वप्रथम जानकारी जो दिया था, कौन दिया था? सर, उनका सर जॉन लुबाक। लिख लेना, सर जॉन लुबाक। ठीक है, कब दिया था? ये भी आप इसका डेट आप ख्याल रखिएगा। 1865 में दिया था। कब दिया था? 1865 में। ठीक है, तो आप इतना इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, और इसमें बतलाया जाता है कि इस काल में जो मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। ठीक है, मानव क्या किया था? अपना आवास बना लिया था। और साथ ही कृषि और पशुपालन भी ये सब क्या किया था? शुरू कर दिया था। और मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। इस काल में मानव जो खोज किया, यानी इस काल में जो मानव का जो खोज था, क्या क्या किया था? पहिया किया था और मनका किया था, जिसको घड़ा बोला जाता है। पहिया और मनका, इसको क्या बुलाता है? घड़ा। ठीक है, इसको क्या बुलाता है? घड़ा बोला जाता है। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। जो मानव ने नवपाषाण काल में जो खोज किया था, पहिया का और घड़ा का यानी मनका का खोज किया था। ठीक, और बतलाया जाता है कर्नाटक के मैसूर के पास संगल कालू नामक नवपाषाण कालीन पूरे प्रस्थान के राग के दिले प्राप्त होते हैं। ठीक है, और पशुपाषाण के साक्ष भारत में आजमगढ़ जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और बगौर जो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो पशुपालन का साक्ष्य जो था, साक्ष्य कहाँ से? भारत में। याद रखिएगा, आजमगढ़ और बगौर यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नोटेड पॉइंट आप याद रखिएगा।
नोटेड पॉइंट क्या याद रखना है, पहले इसको मिटा जाए। के छोरे के नजरे चलिए कुछ नोटेड पॉइंट में आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पहला में आप मेहरगढ़ के बारे में जानते होंगे, ये भी जान लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो चलिए कहाँ पड़ता है आप लोग कमेंट में बताइए। मेहरगढ़ जो है कि यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ याद स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह क्या है? स्थित है, स्थित है ना? यह ये लिख लीजिएगा कि यह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या है भाई? स्थित है। ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले जो बतलाया जाता है कि 7000 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व, यानी यहाँ से सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ जौ एवं गेहूं मिली है। यहाँ से जो मिला है, कौची कौची मिला है? जौ, और यहाँ से गेहूं प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले कब हुआ? 7000 ईसा पूर्व में जो यहाँ से हुआ है प्राप्त, यानी 7000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। कब? 7000 ईसा पूर्व में ये प्राप्त हुआ है। कौची कौची मिला है? यहाँ से जौ और गेहूं यहाँ से मिला है। ठीक है, ये आप ख्याल रखिएगा। कौची कौची के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, है ना? हाँ, कृषि के साथ। ठीक है। दूसरा आता है बुर्जहोम। क्या आता है? बुर्जहोम। तो यह जो है कि कश्मीर में अवस्थित है। दूसरा क्या है? याद रखिएगा आप, बुर्जहोम। ये सब नाम है। यह कहाँ स्थित है? यह कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। लिखिएगा आप लोग, यह कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। चलिए आप लोग लिखे चलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बतलाया जाता है कि यहाँ क्या था? गर्ता आवास का प्राण मिला है, और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। यहाँ बतलाया जाता है, बुर्जहोम की बात बताया जाता है कि यदि क्या है, मालिक मर गया तो उसका कुत्ता भी क्या किया जाए? दफना दिया जाए। यानी यहाँ से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से क्या मिला है? जो मालिक के साथ, यानी आप कुत्तों को भी यहाँ क्या कीजिए? दफना दीजिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है गुफा कराल। तीसरा नाम क्या है? गुफा कराल। गुफा कराल के बारे आप जानते होंगे, लिखिए गुफा कराल। ठीक है। आप गुफा कराल के बारे में लिखिएगा कि यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या हुआ? मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक, यानी किसका? मृद भांड। लिख दीजिए, मृद भांड का प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है। चौथा आता है कोल्डिहवा। क्या आता है? चौथा लिखिएगा कोल्डिहवा। 4 में लिखना है कोल्डिहवा। ठीक है। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है भाई जी? तो ये आप जानिएगा, यह जो है कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। ये जो है कि उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? बेलन घाटी में। यूपी के बेलन घाटी में, शॉर्ट लिखो, यानी यूपी के बेलन घाटी
बेलन घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछेगा कि कोल्डिहवा कहाँ स्थित है, तो यूपी के बेलन घाटी में यह स्थित है। चलिए, तो ये तो आप लोग के पता हो गया होगा, है ना। और यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि मिला है। यहाँ से क्या मिला है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, यानी यहाँ से क्या मिला है, चावल मिला है। क्या, चावल, जो कब मिला है बतलाया जाता है कि 6000 ईसा पूर्व, यानी 6000 ईस्वी पहले। ठीक है, 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए, तो समझते हैं कि आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा और एकदम ठीक है। चलिए, आप लोग की याद भी हो गया होगा कि यहाँ से क्या मिला है, चावल मिला है, 6000 ईसा पूर्व पहले मिला है। ठीक, पचमा आता है चिरांद। क्या आता है, चिरांद। आप लिखिएगा, पचमा लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चिरांद। चिरांद जो है कि बिहार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बिहार में, या बिहार के सारण जिले में स्थित है। यह जो है कि बिहार कहाँ स्थित है, सारण जिले में। बिहार के सारण जिले में स्थित है। चलिए, तो आप लोग लिखिएगा, ये 5 लिख लिए। अब छठा भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा छठा। यह कहाँ स्थित है, बिहार के चारंद में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से प्रचार मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके, हड्डी के, यानी चिरांद से यहाँ से देखा जाता है कि यहाँ से क्या मिले हैं, हड्डी मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो लिख लीजिएगा, छठा में लिखिएगा लेहुरा देह। क्या लिखिएगा, लेहुरा देह। चलिए, छठा में लिखिएगा लेहुरा देह लिखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है, देखिएगा। चलिए, यहाँ से जो मिला है लेहुरा देह से सबसे प्राचीन चावल का जो साक्ष्य है, क्या है, प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य यहाँ से लेहुरा देह से प्राप्त हुआ है, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में मिला है। यानी 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में यह मिला है। चलिए, तो इतना आप उतार लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। इसका कहने का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे कि एक लाइन में इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत मोस्ट VVI हैं, आप लोग के हर एक परीक्षा में काम आएंगे। और चलिए, आप लोग लिखते भी चलिएगा और हम भी प्रयास करें कि लिखते रहें। चलिए, तो इतिहास का जो जनक बतलाया जाता है हेरोडोटस से है। कौन है इतिहास का जनक, आप लिख लीजिएगा। इतिहास का जो जनक हैं, इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस से हैं। हेरोडोटस को कहा जाता है, तो मैंने पहले ही बतला दिया, फिर से आप लिखते चलिए, हेरोडोटस। किसको, हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए, दूसरा देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लिख देना, ये भी लिख देना कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को लिखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अब तीसरा में लिख लीजिएगा कि जो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। मानव द्वारा जो पाला गया था प्रथम जानवर कौन था, मानव द्वारा पाला
गया प्रथम जानवर जो था आपका क्या था, कुत्ता था। लिख दीजिएगा, जो मानव के द्वारा पाला गया था जो प्रथम जानवर क्या था, कुत्ता था। आप इसी प्रकार लिखते चलिए, मैं लिखते चलता हूँ, लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कभी वीडियो देख सकते हैं खोल के। चलिए, आपका समझिए कि नोट वीडियो में ही एकदम फिक्स हो गया। तो इसी प्रकार नोट मिलता रहेगा आप लोग के, कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगा। ठीक, चलिए तो आगे जो आता है, आगे आपका कहता है 4 में लिख लेना है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। आपको आवेगा क्वेश्चन आवेगा, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर लिखना है पूरा पाषाण काल को, नहीं गलत बोला गया, मध्य पाषाण काल को हो जाएगा। कौन काल, मध्य पाषाण काल। लिख लेना है मध्य पाषाण काल। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा। अब 5वां लिख लेना है आपको कि किस काल में मानव जो है कि शिकारी था। किस काल में बतलावे किए कि पूरा पाषाण काल में। लिख देना है किस काल में, किस काल में मानव शिकारी था। तो आपको आंसर लिख देना है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए लिखे चलिए, हो गया कौन काल हो गया, पूरा पाषाण काल में। और आपसे आएगा अगला क्वेश्चन लिखना है इसी प्रकार, आप लोग को नोट करते चलना है, नोट पॉइंट। ठीक, छठा आपसे पूछेगा क्या पूछेगा कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। यही मैंने जस्ट बतलाया है, किस स्थान से, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। तो कहाँ से मिला था, आप लोग को यादें है कहाँ से मिला था, इलाहाबाद, जो कोल्डिहवा है। ठीक है, इलाहाबाद से लिख लेना है, इलाहाबाद जो कहाँ पड़ता है, कोल्डिहवा में। ठीक, लिख लेना है। अगला लिख लेना है, अगला पॉइंट है नोटेड पॉइंट। अगला कर देना है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी। लिख लेना है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन था, तो तांबा। कौन था, तांबा। तांबा की खोज किया था मानव में सबसे पहले। ठीक है, तो आप लिखिएगा इतना। तो चलिए 8वां देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले जो कृषि का जो प्रमाण मिला था कहाँ से मिला था भाई जी, मेहरगढ़ से मिला था। और सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य मिला था कोल्डिहवा से मिलेगा। कहाँ से मिला था, कोल्डिहवा से। ठीक, तो अब हम लोग 10वां देखेंगे। 10वां में क्या है कि जो आग का जो आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था। अब इसको याद रखिएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। कौन काल में, पूरा पाषाण काल में। ये आप इसको बात को याद रखिएगा, बहुत मोस्ट VVI हैं एकदम। और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल में। पहिए का जो आविष्कार हुआ था कौन में हुआ था, नव पाषाण काल में। कौन में हुआ था, नव पाषाण काल में। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, अगला देख लीजिएगा।
चलिए, तो हो गया। पहिए का जो आविष्कार हुआ था कौन सा काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। ये तो आप लोग को पता हो गया। और आग का आविष्कार कौन सा काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। चलिए, ये बात आपको ख्याल रहना चाहिए, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, हो गया, सही हो गया। चलिए अगला आ जाइएगा, 12 में आ जाइएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 12 में क्या कहता है भाई जी? आपका जो कहता है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम, ये भी आपका प्रश्न बहुत आता है कि भीम बेटका की जो गुफाएं हैं, कि गुफाएं जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं को शैल चित्र किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र किसके लिए है? गुफाओं के शैल चित्र, है ना। चलिएगा, ये आप ख्याल रखिएगा। और जो राख का टीला किस नवकाशीन स्थल से मिला है? राख का जो टीला मिला है, राख का टीला, है ना। जो राख का जो टीला है वो कहाँ से है? संबंधित है संगम कल्लू से। भी आप ख्याल रखिएगा, संगम कल्लू से। चलिए, याद रखिएगा। और 14 नोटेड पॉइंट में आप लिखिएगा, 14 में लिखिएगा कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वह कैसे वैज्ञानिक थे? जो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, आपको कैसे वैज्ञानिक नजर आते हैं? ठीक है, तो वह जो है कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कैसन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए, पहला अगला देखना है। चलिए, तो आप 15 में लिखिएगा। 15 में क्या लिखना है आपको? लिखना है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? लिखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है? आप बतलाइएगा, बतलाभू लिखो, बतलाभू जी। तो ये जो पड़ता है भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। चलिए, तो आप लोग इतना लिख लिए होंगे। आज का जो वीडियो होगा 1 घंटा लमसम प्लस होने वाला है, ठीक है। परीक्षा होने के बाद 2-2 घंटा का मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को जल्दी जल्दी याद करवाऊंगा, ठीक है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आप लोग को सही एग्जाम में जीके जीएस वाला में काम आएंगे। आप लोग के काम आएंगे, मेरा भी काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरे की तैयारी में अपना ही तैयारी होता है। चलिए, अभी निकला है बिहार दरोगा का जो रिजल्ट निकला, उसमें बहुत लोग पास हुए। फिर निकलने वाला है बिहार दरोगा का, अभी ठीक कीजिए। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला आप लिखिएगा, लिखना है आपको, क्या लिखना है कि जो खदानों की कृषि है सबसे पहले प्रारंभ कौन काल में हुई? तो आप याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में। कौन काल में? नवपाषाण काल में। अब भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा कि भारत में
मानव का सर्वप्रथम साज कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी। चलिए आप आंसर इसको लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा? नर्मदा घाटी लिख लिए। अगला लिखिएगा, क्या लिखना है? गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। ये आप इसको याद रखिएगा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रमुख अनाज था, मानव द्वारा प्रमुख अनाज जौ। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। ये आप ख्याल रखिएगा। चलिए आज के वीडियो इतना ही तक समाप्त करते हैं। अब थोड़ा एग्जाम भी देने जाना है। ठीक है, आज की सेवा इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।